किराया है कि इसमें पहले 3 सवारी बैठता था, 1-2 सवारी और बढ़ जाए, कुछ किराया पैसेंजर को भी कुछ कम हो जाए। वो 5 सवारी कर दे यातायात प्रशासन तो यात्री को भी 2 पैसा कम हो जाएगा और हमें भी ठीक रहेगा, अगला को भी ठीक रहेगा। 5 सवारी कर दिया जाएगा। सब मतलब जैसे सब चीज़ में बढ़ोतरी कर रहा है तो आदमी का रोजगार को भी में भी बढ़ोतरी होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं विशाल कुमार पांडे और आप देख रहे हैं नेटवर्क जनता के लिए, जनता के साथ। अगर आपने बजट देखा होगा तो आपको ये चीज़ मालूम होगा कि पेट्रोल और डीजल्स के दाम बढ़ गए हैं और झारखंड में किराए को लेकर के भी बहुत ही सनसनीखेज खबर यह है कि किराया, जो ऑटो किराया है वो भी बढ़ चुका है। इस वक्त हम रातू रोड में है, रातू रोड किशोरी यादव चौक में है और आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ऑटो का भाड़ा बढ़ा हुआ है और लोगों को इससे क्या परेशानी हो रही है। आइए जानने की कोशिश करते हैं ऑटो ड्राइवर से और लोगों से कि वो इस बढ़े हुए किराए को लेकर के उनके मन में क्या सोच चल रही है और इस कोरोना काल में उनको किस तरह का तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। अगर मैं अपने कैमरामैन से बात करूँ, उनको बोलूँ दिखाने के लिए, और वो पैन कर सके कैमरा, तो वो आपको नज़ारा दिखाएंगे कि हम इस वक्त ऑटो स्टैंड में ही है। किशोरी यादव जो चौक है वहाँ पे जो ऑटो स्टैंड है वहाँ की नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं खचाखच ऑटो से भरा हुआ ये चौक। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ लोगों की तो यहाँ पे अक्सर सुबह से शाम तक लोगों का रश होता है, जहाँ पर लोग आते हैं, ऑटो में बैठते हैं और अपने निर्धारित जगह पर पहुंचते हैं। आइए हम चलते हैं, कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि इस बढ़े हुए किराए के दाम को लेकर के उनके मन में क्या चल रहा है। आइए। अभी जो पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा उसके कारण जो अचानक किराए में बढ़ोतरी हुई है, उसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? किराया है कि इसमें पहले 3 सवारी बैठता था, 1-2 सवारी और बढ़ जाए, कुछ किराया पैसेंजर को भी कुछ कम हो जाए। वो 5 सवारी कर दे यातायात प्रशासन तो यात्री को भी 2 पैसा कम हो जाएगा और हमें भी ठीक रहेगा, अगला को भी ठीक रहेगा। 5 सवारी कर दिया जाएगा। अच्छा, अभी मात्र शायद 3 सवारी अलाउड है। हाँ, और रेट भी डबल हो चुका है। कभी ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ कि आपसे कोई सवारी पूछता कि भाई वहाँ का किराया 10 रुपये, आप हमसे 20 क्यों मांग रहे हो? बहस का नौबत? हाँ, नौबत होता है। तो बोलते हैं कि इस तरह से बीमारी को वजह से होता है, प्रशासन की तरफ से 3 ही बिठाने की इजाज़त है। अच्छा, राज्य सरकार से आपकी क्या अनुरोध है? राज्य सरकार से अनुरोध है, तो यूनियन तय करेगा, हमें क्या कर सकते हैं। हमारी बस आपके हिसाब से क्या कम से कम 5 सवारी बिठाने की इजाज़त है, यात्री को भी 2 पैसा कम हो जाए ताकि यात्री के लिए भी अच्छा होगा, हमारे लिए अच्छा होगा। 5 सवारी करे। जी। नाम क्या हुआ आपका? राम प्रवेश मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले जो था यहाँ से कांके चौक तक का 20 रुपये था, अब जो है वो 30 या 40 हो चुका है शायद। हाँ। तो इस पे क्या, जो अचानक जो दोहरा रेट हो गया, 2 गुना जो बढ़ चुका दाम, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इससे जो आपको नुकसान हो रहा है उससे सरकार से आप क्या कहेंगी? क्या कहेंगे, अब महंगाई धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। अच्छा, तो मतलब आप ना खुश है इससे? क्या खुश रहेंगे, कोई खुश रह सकता है? मुस्कुरा के कोई थोड़ी बोलता है कि क्या खुश रहेंगे। मतलब आपको नुकसान हो रहा है इससे, तो सरकार से क्या बोलना चाहेंगी कि रेट कम करना चाहिए क्या? सब मतलब जैसे सब चीज़ में बढ़ोतरी कर रहा है तो आदमी का रोजगार को भी में भी बढ़ोतरी होना चाहिए। उनका पेमेंट जैसे मजदूर काम कर रहा है तो उसका भी रेट बढ़ेगा, तब तो आदमी को ये सुविधा होगा कुछ करने में। तो आपका कहने का मतलब है कि अगर आप रेट बढ़ा रहे हैं तो रोजगार का रेट जो है उसको भी बढ़ाएं। हाँ। ताकि जो पैसा आए ताकि पैसा जाए। बराबर मिनिमम अपना घर गृहस्थी अच्छा से चल सके। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आइए हम कुछ और लोगों से भी बात करते हैं और देखते हैं कि उनका इस पर क्या प्रतिक्रिया है। अच्छा भैया, अभी जो किराया बढ़ा है उससे आप लोगों को क्या नुकसान होने वाला है? नुकसान है, ज़्यादा पैसा लग रहा है, नुकसान है। राज्य सरकार से आप क्या अनुरोध कीजिएगा इसके लिए? क्या अनुरोध करेंगे, हम लोग का भाड़ा कम किया जाए और क्या। लेकिन राज्य सरकार मात्र अब शायद 3 लोगों को बिठा रहा है, तो वो तो कहीं ना कहीं 4 लोग को बढ़ाता है। 4 लोगों को 4 लोग को 4 को जितना पहले बैठाता था उतना ही अभी भी बैठाता है, मगर भाड़ा 1 पैसा नहीं कम कर रहा है। अच्छा, भाड़ा जो बढ़ गया है इससे आम जो चर्या है, आम जो जिंदगी है उस पर क्या असर पड़ रहा है? हम लोग को बहुत असर पड़ रहा है। जो डेली खाने वाले लोग हैं बहुत असर पड़ रहा है। जैसे कि हमको 10 रुपया में हम आते हैं पिस्का मोड़ से रातू रोड का 20 रुपया देना, आइडिया से हम 10 रुपया में आते थे रातू रोड, अभी मेरे को 20 रुपया देना पड़ रहा है। अच्छा, कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि महीना का आने जाने का बजट फिक्स होता है कि हाँ 10, 20, 30 रुपये में हम आ जाएंगे, जाता है और ये अचानक गड़बड़ हो गया। एकदम अचानक। राज्य सरकार से आपकी क्या अनुरोध है? कि नहीं, जितना में था मेरा उतना ही में आना चाहिए। जी, आपका नाम? मुन्नी देवी। भैया, ये जो रेट बढ़ा हुआ है अभी किराए में ऑटो का, इस पर आप क्या बोलना चाहते हैं? इस पे हम लोग को बहुत दिक्कत है सर। क्या दिक्कत है? क्योंकि
जो पहले 5 रुपया भाड़ा था, मिनिमम 10 रुपया भाड़ा था, अब हम लोग से 20 रुपया लिया जा रहा है। 365 दिन रोड में आना जाना है, बड़ा दिक्कत है। अभी भी सवारी 4 को बैठाया जा रहा है, 5-6 को बैठाया जा रहा है, पर सवारी का भाड़ा कम नहीं हो रहा है। इसके लिए सवारी का भाड़ा कम नहीं हो रहा है सर। अच्छा बाबा जी, अभी अचानक भाड़े में बढ़ोतरी हुई है, जो भाड़ा आपको किराया जो बढ़ा है उससे आप लोगों को क्या नुकसान है? सबसे पहले आपका जो पर्सनल लॉस है क्या? हम लोग का लॉस है कि सर सवारी नहीं मिल पा रही है, पब्लिक कम निकल रहे हैं, सब लोग अपने साधन से निकल रहे हैं, ये परेशानी है। पहले आप 4, 5, 6, 7 लोगों को बिठा सकते थे अपने हिसाब से भाड़ा कम होने की वजह से, अब मात्र आप 3 लोगों को बिठा रहे हैं। इससे आपका जो काम है पैसेंजर ही नहीं मिल रहे हैं सर। हम लोग जो मिल रहे हैं भी मतलब हम लोग का उनको भी परेशानी है, हम लोग को भी परेशानी है। अच्छा, अभी तक कोई ऐसा पैसेंजर मिला जिसको आपने बोला हो कि 20 रुपये रेट है, वो बोला हो आपको कि 10 रुपये? बहस कुछ ऐसा होता है? बहस तो ही होता ही है सर, मतलब अच्छा बहस होता है। हाँ बहुत। तो राज्य सरकार से आप क्या मांग कीजिएगा इसके लिए? राज्य सरकार से मांग यही है कि पहले ही सही चलने दिया जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। तो अभी आपने सुना, हमने कुछ लोगों से बात करा जो आने जाने वाले हैं उनसे, जो ऑटो में हर दिन बैठते हैं और जो ऑटो चलाते हैं उनसे भी हमने बात करा। इनसे बात करके एक चीज़ साफ हो गया है कि जो भाड़ा बढ़ा है उससे कहीं ना कहीं आम जो लोग हैं जो डेली कमाने खाते हैं उनकी ज़िंदगी पे बहुत असर पड़ा है, क्योंकि जो महीना का जो इनका खर्च होता है आने जाने का ऑटो का, ये कैलकुलेटेड होता है बहुत ही। ये कैलकुलेट कर रहे हैं 10 रुपये आने का, 10 रुपये जाने का। अब अचानक इसमें अगर बढ़ोतरी हो जाती है और ये किराया अगर आगे बढ़ जाता है तो इससे इनका बजट बहुत ही गड़बड़ जाता है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, देखते रहिए ये खबर आप लोगों के लिए, देखते रहिए द नेटवर्क, जनता के लिए जनता के साथ। शुक्रिया।